डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग एक और वीडियो के साथ कुछ और मैथमेटिक्स को सीखते हैं, कुछ और मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के तो हम लोगों ने पहले भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंटिन्यूएशन वीडियो है। कंटिन्यूएशन वीडियो मीन्स हम लोगों ने इसके पहले 20 पॉइंट जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ऑडिशन वर्मा बुक की जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, उसके जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग अलग अलग वीडियोस में अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम लोग आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 20.4 का। 20.4 में टोटल तो 13 क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ दोज 13 क्वेश्चन ना, जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या हुआ था कि उसको टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। यानी जीपी की जो लेक्चर 3 है उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन लेवल 2 में मेंशन है, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड है। ओके, सो व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 10 सेज। आइए इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1। चलो, अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो हम तो उस जीपी को कह सकते हैं ना कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये ना जीपी होगा। क्या कह रहा है इसमें कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ईच टर्म इज द, यानी हर एक टर्म जो है, जैसे यहां पर टर्म 1 है, ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट। यानी 1 जो है, ये इसके बाद जितने टर्म आएंगे ना उनके सम के इक्वल है। यानी 1 जो है वो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी के इक्वल है। इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो। भाई ये तो इनफाइनाइट जीपी है ना, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है, r है, और कॉमन रेशो भी r है। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम जैसे ही क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस आर इक्वल टू आर, दैट इज 1 इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू आ गई 1/2। यानी जीपी क्या हो गया, 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये हमारा जीपी हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, भले लेवल 2 में मेंशन था, लेकिन क्वेश्चन तब भी थोड़ा सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 5। ये लिख लेते हैं पहले। उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5। यानी और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो a 1 प्लस आर इक्वल टू 5 लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्या कह रहा है, एंड ईच टर्म, अगेन वही ईच टर्म मीनिंग फर्स्ट टर्म a है, इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स, द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स। यानी a के बाद कौन कौन से टर्म आएंगे, ar होगा अगला टर्म, उसके बाद ar स्क्वायर होगा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यही ना कह रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टर्म है वो उसके बाद में जितने टर्म्स आ रहे हैं उनके सम का 3 टाइम है। सो हियर a इक्वल टू 3, अब ये सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ये ठीक है ना, 1 माइनस आर, भाई कॉमन रेशियो तो आर ही है यहाँ पे। सो ये तो a भी कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3r और 1 इक्वल टू 4r, r इक्वल टू 1/4। ऐसा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था भाई, r 1/4 हो गया। नाउ a कैलकुलेट करना है, चलिए 1 में पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a 1 प्लस 1/4 इक्वल टू 5। सो a ऐड करें, 4 1 5/4 ना, सो a 5/4 इक्वल टू 5, 5 5 कैंसिल करेंगे, a हो गया 4। a पता है, r पता है, सो ar स्क्वायर एंड सो ऑन, इसमें वैल्यू पुट करके हम सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि कुछ ज्यादा इसमें मेंशन किया गया हो, एक सिंपल सा लॉजिक था। हमने जो क्वेश्चन में लिखा है बस उसको अप्लाई कर दिया और हम आंसर तक पहुंच गए। अनदर वन,
show that in an infinite GP with common ratio, okay, common ratio तो 1 से less होगा हमें पता है, each term be as a constant ratio to the sum of all the term that follow it. यानी क्या कह रहा है कि अगर एक GP ले लेते हैं जैसे A R square and so on up to infinity, तो A और जो इसके बाद जो टर्म्स हैं उनका सम है ना, यानी A डिवाइडेड बाय AR प्लस AR स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ये जो भी आएगा है ना, ये जो भी आ रहा है, और अगर हम नेक्स्ट टर्म सपोज हमने AR ले लिया तो उसके बाद जो टर्म्स आएंगे उनका सम AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सब इक्वल होने वाला है. सी मैं दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, ईच टर्म ओके bears a constant ratio to the sum of all the term that follow it. यानी ये टर्म और उसके बाद जितने टर्म आ रहे हैं ना उन सब के सम का रेशियो एक कांस्टेंट आने वाला है. क्या है कांस्टेंट, वो चेक करते हैं. यहां जब सम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ए कैंसिल हो गया और वी आर गेटिंग 1 माइनस आर बाई आर. यहां भी आ जाइए, ए आर, here the first term is AR square और 1 माइनस आर. A और एक और R कैंसिल हो गया, स्टिल वी हैव 1 माइनस आर बाई आर. यही तो हमें प्रूव करना था. अच्छा, इसको ना मैं एक प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ. प्रॉपर्टी क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हम जीपी लेंगे, इनफाइनाइट जीपी, तो उसके अंदर और उसमें आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो उसमें किसी भी टर्म को और उसके बाद आने वाले टर्म्स का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो सिंपल सा रेशियो 1 माइनस आर बाई आर ही होगा. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द अनदर वन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. छोटी सी मतलब ओनली 4 क्वेश्चन वर देयर, सिर्फ 4 क्वेश्चन है लेवल 2 के अंदर, हम लोग 4th क्वेश्चन पे पहुंच गए. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इफ एस डिनोट द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, यानी ये ठीक है, ये इसने पहले दे दिया कि S जो है ना वो सम यानी इसके इक्वल है. यदि यहां से हम लिख सकते हैं क्या, A जो है वो S इंटू 1 माइनस आर के इक्वल है. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पे आते हैं. अब इसने कहा कि S1 जो है वो जो जीपी के टर्म्स है ना उसके स्क्वायर का सम, यानी A स्क्वायर R स्क्वायर A स्क्वायर R4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी के इक्वल है. यानी यहाँ फर्स्ट टर्म A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ये S1 हो गया. सो फ्रॉम हियर A स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर हो जाएगा S1 1 माइनस आर स्क्वायर. A की वैल्यू पुट कर दें इन इसका स्क्वायर, सो नाउ वी हैव S स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर S1 1 माइनस आर स्क्वायर. थोड़ा ओपन करें ब्रैकेट्स को, S स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2r, यहां हो जाएगा S1 माइनस आर स्क्वायर S1. अच्छा, सारे टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, यानी यहां आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे. हियर आई एम राइटिंग आर स्क्वायर को मैंने कॉमन किया, तो जब आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो S स्क्वायर के साथ S1 प्लस आ जाएगा ना, ये इधर आके प्लस हो गया, राइट ना. यहां थोड़ा सा देखते जाना है टर्म में, क्योंकि कोई भी टर्म में लिखने की छोटी सी मिस्टेक हमारे क्वेश्चन को खराब कर सकती है. यहां पे माइनस का 2r S स्क्वायर, ये भी ठीक है, और कांस्टेंट में क्या बच जा रहा है, प्लस का S स्क्वायर और माइनस का S1 है. ध्यान देना यहां पे ये स्टेप को. सी S स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस S1 को जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस S1 आएगा. इसको सॉल्व करके R निकाल सकते हैं ना, हमें मेथड पता है, वो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, माइनस बी, ये रहा माइनस बी, प्लस माइनस, चलो लिख दिया हमने प्लस माइनस, अंडर रूट, यस, बी स्क्वायर 2s स्क्वायर यानी 4s पावर 4 प्लस माइनस 4a. a क्या है, a है s स्क्वायर प्लस s1 और c क्या है, s स्क्वायर माइनस का s1, द होल डिवाइडेड, और यहां हम प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, बाय 2a ना s स्क्वायर s1. चल थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की बस जरूरत है. चेक करना जरा, 4 4 2 2 सब कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ वी हैव s स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट. इसमें जरा ओपन करते हैं S4. यहां देखना a प्लस बी ए माइनस बी, इज इट a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल, एस आ जाएगा। सो एस स्क्वायर प्लस माइनस S1 बाय एस स्क्वायर प्लस S1। हम क्या करेंगे, प्लस साइन नहीं लेंगे। अगर प्लस साइन लेते हैं तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में r का वैल्यू 1 होगा। तो क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइन लेंगे, यानी एस स्क्वायर माइनस का S1 और एस स्क्वायर प्लस S1, ये हो गई r की वैल्यू। ट्रू, r का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अभी a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो a तो अभी हमने कहीं लिखा है ना, यहां लिखा है हमने, यानी यहां मैं चलाता हूं क्वेश्चन को लेके। तो a हो गया S1 माइनस आर, आर मीनिंग एस स्क्वायर माइनस का S1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस का S1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा, एस स्क्वायर प्लस का S1, क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस का S1 माइनस का एस स्क्वायर और प्लस का S1, एस स्क्वायर कैंसिल आ गया, 2S1, सो 2S1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस S1, ये हो गया a। सो वी गेट द ए फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, हमें कॉमन रेशियो मिल गया, और यही हमें प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन में मैं ये बोलूंगा कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड था। हमें जीपी और इनफाइनाइट जीपी के बारे में बहुत क्या था, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप में अप्लाई करने के बाद रेस्ट हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ओके, सो ये रही हमारी एक्सरसाइज 20.4, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। सो 20.4 के जो 4 क्वेश्चन लेवल 2 में मेंशन थे, उनके सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग द चैनल, साथ में पढ़ते रहेंगे चैनल को। मेरे साथ मिल के हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। और अगर आपको आर डी शर्मा की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, देन 11th 12th 9th to 12th की जो भी मैथमेटिक्स है उसके बारे में स्टडी करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आइए हम लोग मिलके मैथ स्टडी करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।